हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पूनम एंड वेलकम टू सुवीरा स्टडी पॉइंट्स। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सामाजिक प्रक्रिया की कि कैसे एक बच्चा समाज में जुड़ करके अपनी समझ बनाता है, कैसे लोगों से मिलना जुलना है, कैसे लोगों के साथ व्यवहार करना है। यानी कि कुल मिलाकर के ये कह सकते हैं कि जो एक बच्चा है वो सामाजिक कैसे बनता है। तो इस पर बात करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक एंड शेयर कर दें। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं सामाजिकरण की। तो सामाजिकरण एक प्रकार का सीखना है जो सीखने वालों को सामाजिक कार्य करने के योग्य बनाता है। तो सामाजिक कार्य से मतलब है कि किस तरीके से हमें समाज में रह करके लोगों के साथ व्यवहार करना है, कैसा किसी के साथ बर्ताव करना है। ये सारी चीज़ें हमारे जो सामाजिकरण के अंतर्गत आती हैं। मतलब हमें एक सामाजिक मनुष्य बन करके रहना है, क्योंकि जो मनुष्य होता है वो एक सामाजिक प्राणी होता है, उसे समाज में ही रहना है। तो समाज में रहने के लिए कुछ सामाजिक मानदंड होते हैं, उन सभी चीज़ों को हमें सीखना होता है, वही हमारा सामाजिकरण कहलाता है। आगे बात करें अगर सामाजिकरण की विशेषताओं की, तो ये एक सामाजिक प्रक्रिया है। यानी कि समाज में रह करके हम सीखते हैं कि हमें लोगों के साथ कैसे रहना है, कैसा बर्ताव करना है। तो यह एक सामाजिक प्रक्रिया है। उसके बाद जो सामाजिकरण है वो औपचारिक और अनौपचारिक रूप से होता है। मतलब हमारा जो सामाजिकरण है वो औपचारिक तरीके से भी होता है और अनौपचारिक तरीके से भी होता है। अगर हम बात करें औपचारिक तरीके की, तो औपचारिक से मतलब होता है कि जब आपको चीज़ें टाइम टू टाइम सिखाई जाती हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पर एक स्कूल का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो स्कूल में जब एक बच्चा सीखने के लिए जाता है, मतलब स्कूल में जब बच्चा जाता है तो वहाँ पर भी उसका सामाजिकरण होता है। लेकिन वहाँ पर कैसे होता है कि वहाँ पर जब स्कूल में बच्चा जाता है तो टाइम टू टाइम जाता है कि इतने बजे से इतने बजे तक आपको रहना है यहाँ पर, और बाकायदे ड्रेस वगैरह में जाना होता है। तो जब इस तरीके से आपको चीज़ें सिखाई जाती हैं कि टाइम टू टाइम और जगह निर्धारित होती है, तो इस तरीके से सीखना औपचारिक तरीके से सीखना कहलाता है। मतलब आप किसी संस्था में सीखते हैं या किसी इंस्टीट्यूट वगैरह में कहीं पर भी जब सीखते हैं तो वो आपका होता है औपचारिक तरीके से सीखना। और अनौपचारिक क्या होता है कि आप घर में सीख रहे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ स्कूल में ही सीखते हैं, आप घर में भी सीखते हैं। तो घर में लेकिन ऐसा नहीं होता कि आपको इतने बजे से लेकर के इतने बजे तक सीखना है या ड्रेस वगैरह में सीखना है, ऐसा कोई निर्धारित नहीं होता। तो घर में आप पूरे टाइम ही सीखते रहते हैं, जितने टाइम भी रहते हैं, या घर के अलावा आप कहीं भी आ जा रहे होते हैं, तब भी आप जब चीज़ों को सीखते हैं तो वो हमारा होता है अनौपचारिक तरीके से सीखना। तो औपचारिक और अनौपचारिक आपको समझ में आ गया होगा। यानी कि जो हमारा सामाजिकरण है वो औपचारिक भी होता है और अनौपचारिक भी होता है। इसके अलावा जो सामाजिकरण है वो हमें अनुशासित करता है। यानी कि अनुशासित से मतलब है कि जो हमारा व्यवहार है उसको किस तरीके से रेगुलेट करना है, मतलब उसको नियंत्रित करना है, या लोगों के साथ किस तरीके से व्यवहार करना है, मतलब हमें अनुशासन में रहना है। तो ये सारी चीज़ें, यानी कि जो सामाजिकरण है वो हमें अनुशासित भी करता है कि हम लोगों के साथ कैसा भी व्यवहार नहीं करेंगे, किस तरीके से लोगों के साथ व्यवहार करना है। तो सामाजिकरण जो है वो हमें अनुशासित भी करता है। इसके आगे सामाजिकरण में शिक्षा का योगदान। तो शिक्षा के योगदान की यदि हम बात करें तो सामाजिकरण के माध्यम से एक व्यक्ति के व्यक्तित्व का भी विकास होता है, और इसके अलावा अधिकारों तथा कर्तव्यों का ज्ञान होता है, संस्कृति का ज्ञान, नियमों का पालन करना, विभिन्न लोगों से संपर्क और समायोजन। तो व्यक्तित्व का विकास तो होता है, क्योंकि जब एक व्यक्ति सामाजिक बनेगा तो उसका जो व्यक्तित्व है वो विकसित होगा। इसके अलावा उसके कुछ अधिकार हैं और साथ ही उसे कर्तव्यों का भी ज्ञान करवाया जाता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपका जो अधिकार है वो आप याद रखें, कर्तव्यों को भूल जाएं। तो आपको कर्तव्यों को भी ध्यान रखना है, मतलब आपके जो कर्तव्य हैं उन्हें भी आपको करना है। तो ये सारी चीज़ें हमें सामाजिकरण में बताई जाती हैं, या ये सारी चीज़ें ही सामाजिकरण कहलाती हैं। साथ ही जो संस्कृति है हमारी उसका भी ज्ञान करवाया जाता है सामाजिकरण में, और नियमों का पालन करना, विभिन्न लोगों से संपर्क में आते हैं। यानी कि क्योंकि जो सामाजिकरण है वो एक सामाजिक प्रक्रिया है, तो समाज में रह करके हम बहुत से लोगों के संपर्क में आते हैं। साथ ही समायोजन, तो सामाजिकरण हमें समायोजन करना भी सिखाता है। अब आगे बात कर लेते हैं सामाजिकरण के प्रकार। तो मुख्यतः सामाजिकरण के दो प्रकार हैं, एक तो प्राथमिक सामाजिकरण और गौण सामाजिकरण।
प्राथमिक से मतलब है प्राइमरी और गौड़ से मतलब है सेकेंडरी, यानी कि इसी को हम द्वितीयक सामाजिकरण भी कहते हैं। तो यदि हम प्राथमिक सामाजिकरण की बात करें तो ये फैमिली में होता है, यानी कि परिवार में जब एक बच्चा सीखता है, और तो घर परिवार में जब कोई बच्चा कुछ सीख रहा है तो वो हमारा होता है प्राइमरी सोशलाइजेशन या प्राथमिक सामाजिकरण इसे कह सकते हैं। तो घर में हम लोग क्या क्या सीखते हैं कि वहाँ पर हम अपने कल्चर, जो हमारे मूल्य हैं, वैल्यूज हैं, ये सारी चीज़ें हम घर से ही सीखते हैं। और इसके अलावा जो गौड़ सामाजिकरण है, यानी कि द्वितीयक सामाजिकरण, तो जब बच्चा घर से बाहर निकलता है तो बाहर निकलने के बाद वह लोगों को देखता है, और जैसे कि जो स्कूल हो गया वो जो है हमारा द्वितीयक सामाजिकरण होता है। मतलब स्कूल में हमारा द्वितीयक सामाजिकरण होता है, वहाँ पर बच्चा कई लोगों से मिलता है। अभी तक वह घर में था तो घर के ही लोगों से मिलजुल रहा था, और जो कुछ चीज़ें सीखी घर से, कल्चर वगैरह, वैल्यूज वगैरह, कि बाहर जाके लोगों से कैसे मिलना है, बात करनी है, बड़ों से कैसे बात करनी है, ये सारी कुछ चीज़ें जो एक बच्चा परिवार से सीखता है। उसके बाद जो गौड़ सामाजिकरण है, जब स्कूल में बच्चा जाता है तो स्कूल में जाने के बाद वहाँ के भी कुछ अपने नियम कानून होते हैं, अपने मानदंड होते हैं, वहाँ पर भी बच्चों को सिखाया जाता है। तो घर से निकलने के बाद जब बच्चा बाहर सीखता है तो वो होता है हमारा द्वितीयक या गौड़ सामाजिकरण। इसके अलावा कुछ अन्य की बात कर लेते हैं कि प्रत्याशात्मक सामाजिकरण, या फिर यहाँ पर पुण्य नहीं होगा, पुनः सामाजिकरण है, पुनः सामाजिकरण। और प्रत्याशात्मक की यदि हम बात करें तो प्रत्याशात्मक से मतलब होता है कि आपको कोई ग्रुप पसंद आ जाता है या किसी समुदाय के लोग पसंद आते हैं, तो जब आप अपनी इच्छा से उनके जैसा बनने की इच्छा रखते हैं या उनके जैसा बनने का प्रयत्न करते हैं, तो आप उनके अकॉर्डिंग अपने आप को ढालते हैं। तो इस प्रकार का जो सामाजिकरण होता है, यानी कि जैसा बनने की आप इच्छा रखते हैं, तो वो होता है प्रत्याशात्मक सामाजिकरण। और पुनः सामाजिकरण से मतलब होता है कि क्योंकि पुनः का मतलब होता है दोबारा, यानी कि फिर से आपका जो सामाजिकरण होगा। तो पुनः सामाजिकरण से मतलब है कि जैसे आप अभी इंडिया में रह रहे हैं और यदि आप किसी दूसरे कंट्री में जाते हैं, तो अभी तक यहाँ जो आपने इंडिया में सीखा वो दूसरे कंट्री में काम नहीं आएगा। वहाँ के जो नियम कानून या मानदंड हैं उनके हिसाब से आपको चलना होगा, वहाँ के तौर तरीके आपको सीखने पड़ेंगे। तो ये हो जाता है आपका पुनः सामाजिकरण, यानी कि फिर से आपका सामाजिकरण होगा। तो उसके बाद आगे बात कर लेते हैं सामाजिकरण के वाहक की। जो हमारा सामाजिकरण है वो किस किस तरीके से या किन किन के माध्यम से होता है। तो हमारा जो सामाजिकरण है वो परिवार के माध्यम से होता है, क्योंकि स्टार्टिंग ही वहीं से होती है, परिवार से ही। और शिक्षा, तो शिक्षा के माध्यम से भी सामाजिकरण होता है। साथ ही धर्म से भी हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। साथी समूह, यानी कि जो हमारे दोस्त मित्र वगैरह होते हैं, उनसे भी कई सारी चीज़ें सीखते हैं। इसके अलावा जो हमारी आर्थिक स्थिति है, तो आर्थिक स्थिति भी हमारे सामाजिक विकास को प्रभावित करती है, क्योंकि यदि हमारी जो आर्थिक स्थिति है वो अच्छी है तो हमें एजुकेशन भी अच्छी मिलेगी, साथ ही जो हमारा पालन पोषण है वो भी अच्छे ढंग से होगा। और इसके अलावा जो भी वैल्यूज़ हैं, मूल हैं, वो भी सारी चीज़ें हमें अच्छे ढंग से सिखाई जाएंगी। वहीं यदि हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो अगर आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो एक मनुष्य आर्थिक स्थिति अच्छी ना होने पर अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता। तो ऐसी कंडीशन में वह एजुकेशन वगैरह जो है वो अपने बच्चों को अच्छे से नहीं दिला पाता। तो जब आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती तो सामाजिक विकास भी प्रभावित होता है, मतलब सामाजिक विकास भी बेहतर ढंग से नहीं हो पाता। तो आर्थिक स्थिति भी प्रभावित करती है। इसके अलावा जो वैधानिक प्रणाली है, यानी कि जो हमारा कानून है, उस हिसाब से भी हमारा सामाजिक विकास होता है। और लैंग्वेज, यानी कि भाषा तो प्रभावित करती ही है, क्योंकि भाषा के माध्यम से ही हम लोगों को समझते हैं, लोगों से संपर्क करते हैं। तो भाषा के माध्यम से सामाजिक विकास होता है। साथ ही जो मीडिया है, तो मीडिया के माध्यम से भी हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन की, क्योंकि प्रैक्टिस क्वेश्चन यानी कि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते तब तक सारा पढ़ना बेकार है। तो यदि आप पढ़ने के बाद प्रैक्टिस भी कर लेते हैं तो टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। एंड हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, सबसे अधिक गहन तथा जटिल सामाजिकरण होता है पूर्व बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था या फिर व्यक्ति के पूरे जीवन काल में।
तो सबसे गहन और जटिल जो सामाजिकरण है वो होता है किशोरावस्था में, क्योंकि किशोरावस्था ही एक ऐसी अवस्था होती है जहाँ पर एक बच्चे को समायोजन में काफ़ी कठिनाइयाँ आती हैं और इसी टाइम जो सामाजिकरण है वो काफ़ी जटिल तरीके से भी होता है। तो ऑप्शन हमारा तीसरा सही है और इसको आपको याद रखना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है। आगे बात कर लेते हैं कि एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिकरण को विकसित कर सकता है महान व्यक्तियों के बारे में बोल करके, आदर्श रूप से बर्ताव कर, उन्हें अच्छी कहानियाँ सुनाकर या फिर अनुशासन की अनुभूति को विकसित करके। तो महान व्यक्तियों के बारे में बोलना या फिर कहानियाँ सुनाना ये इतना प्रभावित नहीं होता, मतलब कहानियाँ यदि आप बच्चों को सुना रहे हैं या महान व्यक्तियों के बारे में बता रहे हैं तो ये ज़्यादा प्रभावित नहीं करती एक बच्चे को, क्योंकि बच्चा जब उस सामने चीज़ों को देखता है, किसी को देखता है उस रूप में, वो ज़्यादा प्रभावकारी होता है। तो इस वजह से जो हमारा ऑप्शन है वो सेकेंड नंबर, यानी कि आदर्श रूप से बर्ताव करके। तो आदर्श से मतलब है कि आप खुद भी अच्छा बर्ताव करें ताकि जो विद्यार्थी है वो आपको देख करके आपसे सीखे। और अनुशासन की अनुभूति विकसित करके, तो अनुशासन में भी हमें ज़्यादा बच्चों को नहीं रखना है, क्योंकि ज़्यादा यदि आप अनुशासन में बच्चों को रखते हैं तो बच्चों के अंदर जो है वो डर विकसित हो जाता है। तो बच्चों को हमें डरा करके नहीं रखना है, इसलिए जो हमारा ऑप्शन है वो ऑप्शन सही हो जाएगा, आदर्श रूप से बर्ताव करके। उसके बाद हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, एंड हमारा अगला क्वेश्चन है कि परिवार एक साधन है औपचारिक शिक्षा का, अनौपचारिक शिक्षा का, गैर औपचारिक या दूरस्थ शिक्षा का। तो औपचारिक और अनौपचारिक हमने अच्छे से बताया था कि जो परिवार है वहाँ पर हम अनौपचारिक ढंग से सीखते हैं, जबकि औपचारिक ढंग से कहाँ सीखते हैं, स्कूल वगैरह में। तो ऑप्शन हमारा सेकेंड नंबर सही हो जाएगा। और देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, एंड हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी संस्था सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान करती है, परिवार, विद्यालय, पड़ोस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में जो सबसे अधिक योगदान करती है वो है परिवार, क्योंकि हम परिवार से ही स्टार्ट करते हैं सीखना। तो ऑप्शन हमारा पहला वाला सही हो जाएगा। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, शिक्षा के संबंध में सामाजिकरण से तात्पर्य है सामाजिक मानदंड बनाना, समाज में बड़ों का सम्मान करना या फिर सामाजिक मानदंड का सदैव अनुपालन करना या सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। तो यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि शिक्षा के संबंध में सामाजिकरण से क्या तात्पर्य है। एक तरीके से जो सामाजिकरण है वो हम किसे कहेंगे, तो सामाजिक मानदंड बनाना। तो सिर्फ मानदंड बना लेने से सामाजिकरण नहीं होता, इसके अलावा समाज में बड़ों का सम्मान करना। तो सिर्फ बड़ों का सम्मान करना, क्योंकि यहाँ पर एक ही बात कही गई है कि बड़ों का सम्मान करना, तो क्या सिर्फ बड़ों का सम्मान करना ही सामाजिकरण है? तो ये वाला ऑप्शन भी गलत रहेगा। एंड सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना, तो सदैव अनुपालन भी हम नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ मानदंड या कुछ जो परंपराएं हैं या रीतियां हैं वो ऐसी भी होती हैं जिनका हमें विरोध करना चाहिए। तो ज़रूरी नहीं है कि जो सामाजिक मानदंड बने हुए हैं उन्हें हमें हर हाल में मानना ही है, तो ये भी गलत है। एंड सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन करने की आवश्यकता है, यानी कि जो समाज में चल रहा है उससे हमें अपने आप में मतलब अनुकूलन करना है, साथ ही समायोजन करना भी हमें सीखना है। तो ऑप्शन हमारा 4 नंबर सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सामाजिक अधिगम आरंभ होता है अलग से, भीड़ से, संपर्क से या फिर दृश्य श्रव्य सामग्री से। तो सामाजिक अधिगम अलग से तो नहीं होगा, क्योंकि अलग रह करके फिर अधिगम नहीं होगा। सामाजिक का मतलब है समाज, तो समाज जो है वो अलग, अगर आप अलग रह रहे हैं तो फिर वहाँ पर सामाजिक जो माहौल है वो नहीं बनेगा। भीड़ से, तो भीड़ भाड़ में भी सामाजिक अधिगम नहीं होता, क्योंकि भीड़ में काफ़ी भगदड़ होती है। एंड संपर्क से या फिर दृश्य श्रव्य सामग्री से, तो दृश्य श्रव्य सामग्री से भी नहीं, यहाँ पर संपर्क से, यानी कि जब आप लोगों से संपर्क करते हैं, किसी से बातचीत करते हैं और मतलब लोगों के विचारों को समझते हैं और सामने वाला भी आपको समझता है, तो इस तरीके से जो सामाजिक अधिगम होता है, मतलब सामाजिक अधिगम आरंभ होता है, यानी कि सामने वाले से आप कुछ सीखें और आपसे सामने वाला कुछ सीखे। तो ये होता है सामाजिक अधिगम, कि सामाजिक अधिगम संपर्क से स्टार्ट होता है। तो ऑप्शन हमारा तीसरा वाला सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सी सामाजिकरण की निष्क्रिय एजेंसी है, स्वास्थ्य क्लब, परिवार, इको क्लब या फिर सार्वजनिक पुस्तकालय।
तो जो स्वास्थ्य क्लब है वहाँ पर भी बातचीत होगी, तो ये निष्क्रिय एजेंसी नहीं रहेगी। साथ ही परिवार भी निष्क्रिय नहीं है, और इको क्लब जो छोटे छोटे क्लब वगैरह बना दिए जाते हैं, बच्चों के लिए भी बनाए जाते हैं कि वहाँ पर बच्चे आपस में बातचीत करके कई चीज़ें सीखें। तो क्लब जो है वो निष्क्रिय एजेंसी नहीं है। जो हमारी निष्क्रिय एजेंसी है वो है सार्वजनिक पुस्तकालय, क्योंकि जब पुस्तकालय में आप जाते हैं तो वहाँ पर भले ही काफ़ी लोग हैं, बट वो अपना अपना पढ़ रहे होते हैं, वहाँ पर आपस में कोई बातचीत नहीं होती है, बट सामाजिकरण हो रहा होता है, क्योंकि पढ़ कर के भी हम कई सारी चीज़ें सीखते हैं। बट जो लाइब्रेरी होती है वो सामाजिकरण की एक निष्क्रिय एजेंसी होती है। वहाँ पर सभी अपना अपना पढ़ रहे होते हैं, किसी से आपस में बातचीत नहीं होती, यानी कि सक्रिय रूप में नहीं होते। तो ऑप्शन हमारा 4th नंबर सही हो जाएगा। सामाजिकरण एक प्रक्रिया है मूल्य, विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की, घुलने मिलने तथा समायोजन की, या फिर एक समाज की संस्कृति की आलोचना करना सीखने की, या मित्रों के साथ सामाजिक बनने की। तो एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या था। सामाजिकरण एक प्रक्रिया है, तो जो सामाजिकरण है वो होगी मूल्यों, विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की, यानी कि जो सामाजिक मूल्य हैं, विश्वास हैं, या जो सामाजिक अपेक्षाएं होती हैं उन्हें ही अर्जित करना सामाजिकरण कहलाता है। तो ऑप्शन हमारा पहला वाला ही सही हो जाएगा, क्योंकि जो लास्ट ऑप्शन है मित्रों के साथ सामाजिक बनने की, तो सिर्फ मित्रों की बात करी गई है, तो मित्रों के साथ ही सामाजिक बनना ये गलत है। और एक समाज की संस्कृति की आलोचना करना, तो हमें संस्कृति की आलोचना करना ये सामाजिक नहीं होता। और जो सेकंड ऑप्शन है घुलने मिलने तथा समायोजन की, तो घुलना मिलना और जो समायोजन है ये भी तभी होगा जब आप मूल्य, विश्वासों और अपेक्षाओं को अर्जित कर लेते हैं। तो ऑप्शन हमारा जो सबसे सटीक या बेहतर आंसर है वो पहला वाला ही रहेगा। एंड अब हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, और हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सामाजिक सीखने को प्रोत्साहित करता है? सहयोगात्मक अधिगम, योगात्मक आकलन, ब्रेनस्टॉर्मिंग या रूपात्मक आकलन। तो यहाँ पर आप जो सेकेंड ऑप्शन है और 4th ऑप्शन है, आप देख सकते हैं कि आकलन की बात कर रहा है, तो ये दोनों ऑप्शन हमारे गलत हो जाएंगे। सीटेट में ये चीज़ भी आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखनी है कि कौन जो ऑप्शन है वो सही नहीं होंगे। इस तरीके से आप करते हैं तो तब भी आप काफ़ी हद तक सही कर ले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर सामाजिक की बात कर रहा है। तो सामाजिक आप मतलब आपके अंदर जो सामाजिक भावना है, या आप सामाजिक कैसे बनते हैं, ये बनते हैं आप सहयोग से, सहयोगात्मक अधिगम। तो जब आप एक दूसरे का सहयोग करते हैं, सहयोग करना सीखते हैं, तो वही सामाजिक कहलाता है। यानी कि जब आपके अंदर ऐसे गुण ही नहीं है कि आप किसी का सहयोग कर सकें, तो फिर सामाजिकता किस बात की। तो सामाजिक जो है वो प्रोत्साहित करेगा, मतलब वो सामाजिक के लिए प्रोत्साहित करता है सहयोग। और यहाँ पर ब्रेनस्टॉर्मिंग की यदि हम बात करें तो ये सृजनात्मकता से रिलेटेड है। तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे जब हम सृजनात्मकता को पढ़ाएंगे। अभी हम सिर्फ इतना ही समझ लेते हैं कि यहाँ पर जो ऑप्शन है हमारा वो पहला वाला सही हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। एंड हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि बच्चे जन्म से उदंड होते हैं, उन्हें समाज द्वारा सभ्य बनाने की आवश्यकता होती है। मतलब यहाँ पर बच्चों के बारे में बोला जा रहा है कि बच्चे कैसे होते हैं, या फिर ईश्वर का उपहार हैं जिनकी पूजा होनी चाहिए। जिस सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में बढ़ते हैं उससे प्रभावित होते हैं, एक खाली स्लेट जैसे संसार में आते हैं। तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं मानना है कि एक खाली स्लेट की तरह संसार में आते हैं, और मतलब बच्चों को खाली स्लेट नहीं माना गया है। पहले ऐसा माना जाता था, बट अब ऐसा नहीं है। और बच्चे जन्म से उदंड होते हैं, उन्हें समाज द्वारा सभ्य बनाने की आवश्यकता है, तो ये भी नहीं है, क्योंकि बच्चे जन्म से उदंड नहीं होते, ऐसा ज़रूरी नहीं है। और ईश्वर का उपहार हैं जिनकी पूजा होनी चाहिए, ये भी सही नहीं है। बल्कि जो बच्चे हैं वो जिस सामाजिक माहौल में रहते हैं, यानी कि जिस सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में बढ़ते हैं उससे प्रभावित होते हैं। तो कहने का मतलब है कि बच्चे जिस माहौल में रहते हैं उस वहीं से वो प्रभावित होते हैं, यानी कि जैसा उनका जो सामाजिक माहौल है या जैसी वहाँ की संस्कृति है, तो उसी में वो पलते बढ़ते हैं, वैसा ही सीखते हैं, उसी से प्रभावित होते हैं। तो ऑप्शन हमारा तीसरा वाला सही हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, और मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को जो सामाजिकरण है ये अच्छे से समझ में आया होगा।
एंड आगे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।